हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, संविधान सभा के बाद अब हम बात करते हैं संविधान के स्रोत के बारे में। तो देखिए, संविधान के स्रोत के बारे में अगर बात करें तो दुनिया भर के संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। तो देखिए, देशी स्रोत की अगर बात करें तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा। देखिए, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के थ्रू 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। अर्थात भारतीय शासन अधिनियम 1935 में से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। अगर विदेशी स्रोतों की अगर बात करें तो विदेशी स्रोतों जैसे कुछ न कुछ संविधान के निर्माण में, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान से कुछ न कुछ भारतीय संविधान को तैयार करने में कुछ न कुछ स्रोत लिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इन देशों से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। इसमें से अच्छे विचार को लिया जा सकता है। अर्थात ये इस शब्द को किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में अगर बात करें ब्रिटेन से, तो देखिए उसी तथ्य को हम पढ़ेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछता है। अर्थात ब्रिटेन से तो बहुत कुछ लिया गया होगा, लेकिन ब्रिटेन से हम वही चीज़ कवर करेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए, ब्रिटेन से अगर बात करें तो संसदीय प्रणाली के साथ साथ एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो देखिए एग्जाम के थ्रू बात करें तो मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय की स्थापना, ये सभी तथ्य किस देश से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन के बारे में आयरलैंड से लिया गया है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में। तो देखिए, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल लिया गया है। जापान से बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का विभाजन लिया गया है। देखिए, बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे तथ्य की कि समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जिसे हम जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा। तो देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं रूस से। तो देखिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में अगर रूस से बात करें तो रूस से क्या लिया गया है? तो देखिए, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अर्थात परीक्षाओं में पूछता है कि बताइए मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। उसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ समिति के बारे में। तो देखिए, स्वर्ण समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल कर लिया गया। अर्थात 1976 से पहले मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं किया गया था। तो अर्थात देखिए, किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। उसके बाद में हम कुछ आदर्श वाक्यों को जान लेते हैं, जैसे संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं जैसे राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगीत का आदर करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुब्ध रखें। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।